अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेनता रहमत, बेनता करम और बेनता फजल के साथ आखिर सोनिया ने जी अपनी ज़िद मनवा कर छोड़ी। जब से सर्दी थोड़ी ज़्यादा हुई है ये रोज़ मेरे साथ यही डिमांड कर रही थी कि आप मुझे पाइप जो है ना वो ज़रा बड़ा करें, मैं जो यहाँ पे चूल्हा रख सकूँ। तो मसला ये है कि एक तो ये यहाँ पे हमारे लिए सर्दियों में फ़ायदा है, लेकिन मैं कह रहा था किचन ही सही है, किचन में ज़रा सा सही लगता है। अब इस तरह सोनिया कंफर्टेबल होती है, वहाँ पे ज़रा वो तंग होती है। अभी सर्दियों में बोलती है मुझे ठंड लगती है। अब इसका फ़ायदा ये है जी, एक तो हम लोग पकाते हुए हाल भी अंदर गर्म हो जाता है, फिर थोड़ा सा बच्चे आप चूल्हे के पास बैठे हैं, यहीं बैठ के रोटी भी खा लेंगे। तो अभी मैंने वही बच्चों को बोला है अपने पसंद की कोई भी चीज़ बता दो। जिस तरह जन्नत ने कहा है मैं पराठे खाऊंगी, मूली शलजम और उसका साग बना हुआ है, मेरा दिल कर रहा है सोनिया मुझे वो वाला पराठा बना दे, लेकिन मेरी सेहत इजाज़त नहीं देती पराठा खाने की, वो भी रात के टाइम, तो वो मना कर दिया मैंने। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग? मैं ठीक ठाक हूँ जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, गैस आज बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो मगरिब के बाद मैंने असर के बाद मैंने इनको बोला है गैस डलवाएं। हाँ जी, आज गैस डलवाया है जी, तो गैस डलवाया तो मैंने इनको बोला पाइप ऊपर से निकाल के अब गैस डलवाने गए तो मुझे पाइप लगा के यहाँ दे दो। बच्चे भी बैठ जाते हैं, सुबह का नाश्ता भी, रात का भी। थोड़ा सा ये गैस की वजह से ना हाल में भी जो है ना थोड़ा सा गर्माइश होगी और मुझे ज्यादा सुकून आता है जी, सर्दी लगती है बैठ के जो है ना खाना वगैरह बनाने का। तो अभी बना रही हूँ जी रोटी खाना। अच्छा, मेरे में मज़ा आता है जी इस तरह पराठे खाने का, यकीन माने, लेकिन अभी पराठे खाने की उम्र नहीं रही ना। अभी जन्नत से ज़्यादा पराठे खा सकती है। हुसैन भी अभी जो है ना पराठे नहीं खाता, वो कहता है फैट बढ़ता है जी। बच्चे हैं ना, आपको पता है आजकल पढ़े लिखे बच्चे हैं। हाँ जी, हमारा टाइम तो नहीं है। तो मैं अपने लिए ये चपाती बना रही हूँ, आपके लिए फिर मूली वाले पराठा बनाऊँ। उसको मैंने कहा कोई फरमाइश कर दे बेटा, क्या खाएगा? बोलता है अच्छा तो कोई तिके शिके गला फ्राई कर लो। काम भी बहुत करते हैं। अच्छा जी, हाँ, काम तो बहुत ये करता है। बेलना और वो डंडा में क्या कहते हैं उसको, मुझे ये नहीं पता, तो मैं ऊपर लेके गई हूँ। तो अभी बच्चे सर्दी हो रही है नहीं जा रहे थे, तो मैंने जुगाड़ लगा के कर दिया। अभी गुजारा जो है ना चल रहा है। रोटी ये देखें, नीचे थाल रख दिया, ऊपर जो है ना उसका लंगड़ी का जो डंडा है डंडे से काम चल रहा है। अच्छा जी, जब जो चूल्हा लगाने का बोल रही थी तो जन्नत के बाबा इतना चीख रहे थे, शोर कर रहे थे। अब देखे, सबसे पहले आग के पास बैठ के रोटी खुद ही खा रहे हैं, कहते हैं। तो अब जाहिर सी बात है, जब ये गरमाइश तो लग रही है ना, तो सबसे पहले चपाती उतरी है तो कहते हैं सोनिया मुझे तो डाल के दो, मैं तो खाऊं खाना, है ना। और जन्नत के लिए पराठा बनाया है, हसन के लिए भी हल्के घी वाला पराठा बनाया है, तो अपने लिए भी बना रही हूँ जी चपाती। दिल कर रहा है ये पराठा तोड़ के खाऊं, लेकिन मैं तो इजाजत नहीं दे रहा। आप कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि सर्दी हो रही है, खड़े होके काम नहीं होता, ज़्यादा कमर में भी तकलीफ होती है। यहाँ बैठ के आराम से बच्चों के पास खाना बना के उनको दें, लेकिन ये जो है ना, ये मेरे को बोलते हैं नहीं, कमेंट आएंगे, बोलती हैं कि इतना अच्छा किचन है और सब कुछ अच्छा है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अपने भी तो इंसान सेफ्टी देखता है ना। यहाँ पे सुकून से बैठ के अपने बच्चों को ईजी होके खाना बन जाता है, तो उठा के वहीं रख देते हैं चूल्हा, फिर अपनी हल्की सफाई कर लेते हैं। अच्छा जी, खाना खा लिया है। बच्चों ने पराठे देखकर सालन थोड़ा सा खाया है, सब ने जो है ना अब वो खा रहे हैं पराठा और चाय। हसन जो है नान गरम किया है, दिन का एक नान मौजूद था, थोड़ा सा मैंने भी लिया है। बड़ा मज़ा करता है चाय के साथ, और सबसे कम चाय मेरी नज़र आएगी। जन्नत तो कब से इंतज़ार कर रही थी, सोनिया भी छुप छुप के खा रही है। अच्छा, ये बड़ा सा पेड़ा जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये परिंदों का है। क्या छुपा के खा रही हो? हाँ जी, भी पराठा खा रही है। ये पराठा मुझे दिया है, मैंने बोला चाय के साथ चस्का जो होता है ना, चस्का, वो रोटी खा रही थी। ये खा रही है तो ये खा लो। बस सही है, आप खा लो, खा रही है तो मैं ये अभी जाके आपने वो पराठा खाओ ना। सुन, कितना पराठा पड़ा हुआ है। ये मेरा पराठा है। बात सुने, ये ऊपर डालनी है अभी जाके। हाँ, डाल दूंगा, आप पकाओ तो सही। अच्छा जी, मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। ये जो है ना अच्छा है, सही है मेरा ड्रेस। यहाँ में हमारे पड़ोस में आ रही है जी शादी। आपको पता है शादियों में चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, शादियों के फंक्शन में यही कपड़े पहने जाते हैं।
तो ये वाला एक ड्रेस में जो जन्नत के बाबा ने थोड़ा सा फैंसी लेके दिया था कभी, तो काफ़ी टाइम पुराना है, ये नहीं है, लेकिन मैंने रखा हुआ है। कोई ऐसी शादी हो, यहाँ पे तो अभी तक कोई ऐसी शादी वगैरह फंक्शन वगैरह पे मैं पहन के गई नहीं हूँ, तो अभी मैं ये कह रही हूँ कि ये मेरा जो है ना ड्रेस नया है, तो इसके साथ अच्छा दुपट्टा भी है, इसका ट्राउज़र वगैरह भी है। तो मैं चाह रही हूँ कि एक सूट मेरा ये एक नया हो जाएगा। बस कौन सी, बस पड़ोस में अच्छे हैं मेरे साथ पड़ोसी, तो उनकी शादी है, शादी में मैं जो है ना, तो ये मेरा दुपट्टा है जी, वो मेरी कमीज़ है। तो ये ड्रेस सोनिया होते ही इसलिए हैं, इतने महंगे होते हैं। हाँ, ये और बात तो फिर है। ये कि ये पहने भी आम रूटीन में जाते नहीं हैं। तो का ज़्यादा मसला ये है ना कि यहाँ पे भी ज़्यादा लोग फंक्शन जो है ना हॉल में ही करते हैं, तो हॉल में फंक्शन में है, तो ये रात के टाइम पे ज़्यादा वो होता है। कराची में जी हम लोगों की अपने करीबी भी सारे रिश्तेदार, कोई मोहल्ले वाले, कोई ऐसी शादियों में रात को फंक्शन होता है वहाँ पे, तो शादियों में फिर इस तरह का ड्रेस हम लोग बनाते हैं कि किसी शादी में भी, तो वहाँ पे मैंने बनाया था, तो फिर मैं ये वाला ड्रेस जो है ना अपनी शादी पे कहीं चली जाती थी तो पहन लेती थी। सच बताए तो इतना भी ड्रेस मैं पहनती भी नहीं हूँ, पर मजबूरी है। और सच बताएं तो जी एक ये ड्रेस था, एक ड्रेस और था, बल्कि दो ड्रेस और थे। एक मेहंदी का ड्रेस बनाया था सोनिया ने, वो अपनी भतीजी भांजी को दे आई। तो ये 3 जोड़े जो हैं ना, हेवी 4, ये मेरे छोटे भाई की शादी पे बनाए थे। अच्छा, सच बताना ही बताना है। हाँ, तो सच बताना है। ये आम लोगों की शादियों में तो खैर हमने नहीं बनाए, अपने छोटे भाई की शादी में मैंने ये 4 सूट लेके दिए थे। मेहंदी का सूट भी था, सारे सूट थे, पता नहीं और भी तो नहीं किसी को दिए। ये वलीमे का था, मेहंदी का मैंने अपनी भाजी को दे दिया। वहाँ शादी में किसी फंक्शन में जा रही थी, तो मैंने बोला ये ले लो। उसने बोला था, मैं जो है ना खुला प्लाजो था और जो है ना ऊपर शर्ट थी, तो मैंने बोला इसमें से तू सिलाई कर लेना अंदर से, तो ठंड शर्ट वगैरह भी ऐसी चलती है। और बारात के जो कपड़े थे वो भी मैं अपनी भांजी को दे के आई थी। वो बारात का सूट इस तरह का था, रेड कलर का था, वो भी दे आई, वो भी मैं अपनी भांजी को दे दिया। अब इतने में कपड़े बाकी जो मेरे ख्याल में उनके वलीमे पे जो बारात में पहन के हम लोग गए थे, कि पता नहीं उनकी मेहंदी पे पहन के गए थे। 4 सूट बनाए थे ना, एक दिन हम लोग मेहंदी लेके गए थे, एक लड़की वाले लेके आए, एक वलीमे का, एक मेहंदी का, दूसरा। तो एक सूट दो सूट मेरे पास है, एक सूट अभी और भी रखा हुआ है अंदर अलमारी में, वो भी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। वो भी दे देगी जी किसी को, इसकी ये आदत है। हाँ, ये है कि मैं चाहे मेरे गर्मियों के कपड़े हैं जो मैं पहनती हूँ, दूसरी गर्मियों में अगर मैं नए कपड़े बनाती हूँ, तो ये नहीं है कि मैं किसी और को। कराची में मेरी अम्मी लोगों का घर आप लोगों ने देखा हुआ है, छोटी वाली भाभी है, वहाँ पे ज्यादा कपड़े, बहन के कपड़े ज्यादा वो खारे पानी से खराब हो जाते हैं, फिर मैं उनको दे देती हूँ, वो पहनती रहती हैं उन कपड़े। ये मैं नहीं करती कि मैं नहीं भाई, तो नहीं होते तो मैं नहीं देती। ऐसे कपड़े में रख के क्या करूँ, अगर कोई पहन ले तो अच्छी बात है। अब ये 4 साल हो गए ये एक सूट रखा हुआ है, तो ये थोड़ा सा इस तरह का था कि मैंने नहीं दिया, ज्यादा महंगा था, तो बाकी दूसरे जो सूट थे वो मैंने दे दिए। नहीं खैर वो भी महंगे थे, ये बात नहीं है कि वो महंगे नहीं थे। हाँ, वो मेहंदी का जैसे ऑरेंज कलर का था जी, मेहंदी में वही फंक्शन। ये तो जिसकी जेब से पैसे जाते हैं उसको पता होता है महंगा था या नहीं था। सच बताऊं, यहाँ पे मेरी भाभी ने जो ड्रेस मेहंदी पे जो बारात पे लिया था ना, वो ये बड़े भाई की घरवाली ने मुझसे और नगीना भाभी से ज्यादा महंगे कपड़े उन दोनों के। तो वो भाई बड़े लोग हैं ना, हम छोटे लोग हैं, वो भाई आपको पता है। मैंने आपकी हैसियत से, अच्छा जी इन्होंने खुद बात की है तो मैंने ये बोला है, मैंने आपकी हैसियत से कपड़े लिए, नगीना भाभी ने नसीर भाई की हैसियत से कपड़े लिए। मैं वीडियो में कमेंट में मुझे जरूर था। बड़े भाई की वाइफ ने जो है ना साड़ी ली, और उनके जो है ना महंगे तो महंगे ड्रेस थे जी उनकी 2 बेटियों के भी। नहीं, औरतों का ये शिकवा तो सारी उम्र रहता है। मेरी भाभी ने कराची तारक रोड से जाके सिले सिलाई कपड़े लेके आई, और तारक रोड पे कितना महंगे कपड़े हैं, और 4 फंक्शन उसने जो है ना पार्लर में जाके उसने किए। एक फंक्शन पे वो मुझे लेके गई थी बारात वलीमे वाले दिन, बोला भाभी आप भी चली जाओ, तो मैं वलीमे पर गई थी। बाकी मैंने जो है ना इनके पास उस टाइम हमारे हालात इस तरह नहीं थे, तो इन्होंने बोला मेरे पास नहीं है, हालांकि मैंने बोला भी है, इन्होंने बोला, मैंने बोला अपनी हैसियत के मुताबिक। मैं अभी दूसरा सूट भी आपको दिखा। नहीं, मेरा एक तजर्बा है, अगर आप जो है ना आपकी वाइफ के कपड़े सबसे अच्छे भी हैं ना, तो फिर भी ये गलत फहमी या उनको ये शक रहता ही है कि दूसरी के कपड़े मुझसे ज़्यादा अच्छे और महंगे हैं। हालांकि अपने कपड़े अच्छे होते हैं, लेकिन ये शायद कुछ औरतों में ये मामला है। सूट दूसरा निकला है जी, एक ये सूट भी है, बल्कि ये शायद
ये शायद दिखाया हुआ भी है। जल्दी आओ बेटा, ये भी दिन आएगा। ये भी रखी हुई है जी मैंने। हाँ। इधर आओ, इधर आओ। पहनी हुई थी निकाल चुके ये नकाज चाचू के साथ पहनी हुई थी। कुछ ज्यादा भी नहीं। चलें जी। ये कुर्ता याद है ना बाबू? हाँ ये वाला दूसरा सूट ये है जी। ये मैं बारात में, जब मैं बारात में गई थी तो ये वाला सूट पहन के गई थी। अच्छा जी, ये दुपट्टे से जो है ना ये मेहंदी के। हाँ, ये मेहंदी के ये बीच में रिवाज चला था कराची में, वो जो मेहंदी में दूल्हे के दोस्त वगैरह होते हैं वो पहन के जो है ना, भी है रिवाज, क्यों नहीं है। तो ये अभी तक हमारे पास संभाले हुए हैं। एक हुसैन को सोनिया ने गले में डाल दिया है, जन्नत बोलती है मेरे भी गले में डालो। ये अभी तक हमने संभाले हुए माशाल्लाह, इनका ये अच्छे हैं, अभी तक ख़राब नहीं हुए। ये क्या खराब होते। ये वाले जो है ना, एक और भी है, तीनों के मैंने रखे हुए हैं। हसन हुसैन की शादी पे भी काम आएंगे, खर्चा बढ़ जाएगा। हाँ, मेहंदी शेंदी में काम आ वही तो जाएंगे। कह रही। अच्छा जी, दूसरा मेरा ड्रेस ये मैंने, ये इसका दुपट्टा है। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनें कमेंट में ज़रूर बताना। देखें, मैं 4 साल पुराने कपड़े रखती हूँ स्माइल के, और ये मुझे कहते हैं कि तुम मेरा खर्चा कराती है सोनिया, लेकिन ये है कि जब भी कोई ज़रूरत पड़ती है तो मैं ये वाले कपड़े पहन लेती हूँ। तो बस एक सूट कोई बना लूँगी, ऐसा भी नहीं करें मेरे साथ, मुझे एक सूट बना के दे देना। सूट अभी तो बनाया है आपने। शादियों में पहनने वाला थोड़ी है। आप भी ऐसे काम ना करें ना। अभी वो वाला वीडियो में बता रहे हो, वो वाला भी मेरी बहनें मैसेज करेंगी कि भाई ऐसे कंजूसी ना करें। खाने पीने का इंतज़ाम यहाँ पे हो रहा है जी। जन्नत के बाबा ले आए हैं और सारी चीज़ें जो है ना जन्नत की फरमाइश की लेके आए हैं। जन्नत भी साथ गई थी, मज़े मज़े के अमरूद लेके आए हैं। ये तो अभी जाऊँगी ऊपर। थोड़े से अमरूद लेना। क्यों बेटा? सारे नहीं काटने। ये मैं खाती रहती हूँ। आप खाती रहती हो तो ये चावल छोटे चावल उबालने की किसने फरमाइश की है? मैंने। आपके पसंद का खाना बनेगा आज। अच्छा जी, ये अमरूद और ये वाला। हाँ, मैं काटूंगी 2 के, छोड़ो। रायता बनाएंगे जी, साथ दही ले आए हैं, तो मटर और सालन बनाएंगे आलू का, और साथ बनाएंगे जी चावल सिटे बॉईल करेंगे। क्या थोड़ा सा दे मेरे लिए छोड़ना। दही का क्या करोगी? खाऊंगी। आप दही खाओगी? नहीं ना, वो इसके चीनी डाल के अंदर। चीनी डाल के खाओगी। चलें जी, अच्छा जी, तैयारी करते हैं, फिर ऊपर चलते हैं, जाके जो है ना करते हैं जी कुकिंग का काम। अभी कुकिंग नहीं करेंगे, अभी हम लोग ऊपर जाके अमरूद खाएंगे। रेसिपी बनाए ना ऊपर जाके ना। रेसिपी शेयर करेंगे आपसे कुकिंग वाले चैनल पे। ज़रा सा आपको दिखाया है कि ये जन्नत की पसंद है सारा। मुझे वो चावल नहीं फाड़ो ना, फिर ऊपर गिरेंगे जाते हुए। मुझे कह रही थी आज मेरे पसंद का खाना बना दो, रोज़ सबकी पसंद का बनाते हो, तो इसकी पसंद का शुक्र करो मटर मिल गए। वो मटर तो आजकल ख़त्म थे, यहाँ पे आगे दूसरी दुकान से लाए। अच्छा, छुरी को छोड़ो ना। अच्छा जी, रोटी ख़त्म हुई भी है, ये देखें। अभी रोटी बना के देना पड़ेगी क्योंकि शायद ये इनके खाने का टाइम है। सुबह की रोटी इन्होंने ख़त्म कर दी है। अच्छा जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमने तो खाना खा लिया है। अब ये रोटी बन रही है जी मैना वगैरह के लिए, चिड़ियों के लिए। रोटी सुबह हम लोग डालते हैं, वो ख़त्म हो चुकी है, मैंने पहले भी दिखाया। अब ये कुछ चावल बचे हुए ये भी डालूँगा, रोटियां बनाएगी। मौसम एकदम चेंज हो रहा है जी। अच्छा, सजाद भाई जाने की तैयारी करने के लिए उन्होंने बोला है, जाने की तैयारी करेंगे तो बारिश उनके जाने के बाद ही होएगी। मुझे नहीं लगता उनको बारिश मिलेगी। अगर इसी तरह का मौसम हुआ तो फिर 2-3 दिन के अंदर अंदर कोई बारिश का मौसम भी हो जाएगा। हाँ, क्या पता, अभी अल्लाह ही बेहतर जानता है। आज अच्छा, हमारे में पहले बोलते थे अगर जुमेरात को जो है ना बादल इस तरह आ गए या बारिश लगी, फिर दूसरी जुमेरात तक लगी रहती है। बड़े बुजुर्ग बोलते थे जुमेरात ही चढ़ी लग गई है। अच्छा जी, ऊपर तो आ गई है धूप और हम लोग नीचे आ गए। नीचे आए हैं तो सर्दी लग रही है। ऊपर के मुकाबले में नीचे मौसम जो है ना ज़्यादा ठंडा है। सोनिया की ये ज़रा पड़ोस में हमारे जो साथ घर है, सुबह वो बहन से मुलाकात हुई है। सोनिया की हाल चाल पूछा तो पता चला है उनके छोटा भाई गिरा है, कहीं उसके टांग पे फ्रैक्चर वगैरह आया है। तो सोनिया ने कहा मैं असर से पहले जो है ना, असर की अज़ान होने से पहले देखा हूँ, फिर नमाज का टाइम हो जाता है, फिर टाइम का पता ही नहीं चलता, मगर एकदम अंधेरा वगैरह
तो जाना आना कहीं भी नहीं होता। मैंने कहा जाओ देख आओ। तो वीडियो भी आज का ख़त्म करते हैं इसी दुआ के साथ, अल्लाह पाक हम सबको दीन दुनिया और आखिरत के तमाम मामलात में हमेशा अपने फजलो करम के साए तले रखे, आफ़ियत वाला मामला रखे। हमें दीजिए इजाज़त जी, अल्लाह हाफ़िज़।